नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां झारखंड में समय से पहले शुरू हुई सर्दी, दिवाली पर पलामू में बारिश के आसार। झारखंड में इस साल ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है। आमतौर पर राज्य में सर्दी की शुरुआत नवंबर के मध्य में होती है, लेकिन इस बार मानसून की वापसी के साथ ही अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ही ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। दिन ढलते ही तापमान में गिरावट और रात में बढ़ती ठंडक लोगों को सर्दी का एहसास करा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, सिमडेगा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, धनबाद और पलामू में आसमान आंशिक रूप से बादल रहेगा। हालांकि मौसम शुष्क बना रहेगा। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार ला नीना की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण ठंड सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी बढ़ने से इसका सीधा असर झारखंड के मौसम पर पड़ेगा। अक्टूबर के अंत तक राज्य पूरी तरह सर्द हवाओं की चपेट में आ जाएगा, जबकि नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड में तेजी आएगी। मौसम विशेषज्ञों ने यह भी संकेत दिया है कि दिवाली के आसपास पलामू और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर देखिए, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कुड़ू थाना पुलिस को लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने कुड़ू थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा से बिहार की ओर गांजे के एक बड़े खेप कार से ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित की और कुड़ू क्षेत्र में वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। जांच के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिससे गांजे की 1 क्विंटल 68 किलो खेप बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रिजवी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर देखिए, जहां पलामू में मुखिया पर पीएम आवास और मैया योजना की राशि गबन का आरोप, वीडियो ने जांच शुरू की। छतरपुर प्रखंड के सिलदाग पंचायत के मुखिया उमेश यादव पर प्रधानमंत्री आवास योजना और मैया सम्मान योजना की राशि गबन करने का आरोप लगा है। पंचायत की लाभुक प्रभा देवी ने वीडियो और थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मुखिया ने उनके नाम पर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया और उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लिया। प्रभा देवी के अनुसार खाते में पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त 75,000 रुपए और मैया सम्मान योजना के 5,000 रुपए जमा हुए थे, जिन्हें मुखिया ने फोन पे ऐप के जरिए अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर लिए। जांच में यह भी सामने आया कि प्रभा देवी को पहले अब आवास योजना के तहत 30,000 रुपए दिए गए थे और बाद में पीएम आवास योजना में भी चयनित कर लिया गया। वीडियो आशीष कुमार साहू ने कहा कि 2 योजनाओं का लाभ एक ही व्यक्ति को दिया गया है, इसलिए एक योजना की राशि वापस ली जाएगी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं मुखिया उमेश यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली खबर देखिए, झामुमो ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा, संख्या 10 तक बढ़ने की संभावना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह संख्या 10 तक बढ़ सकती है। भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि झामुमो के साथ अक्सर धोखा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2019 में झारखंड में राजद को 7 सीटें दी गई, जिसमें केवल एक प्रत्याशी जीत पाया और उसे 5 साल तक मंत्री बनाए रखा गया। 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद को 6 सीटें दी गई, जिसमें एक विधायक को मंत्री बनाकर सम्मान दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। बिहार चुनाव के लिए झामुमो के 20 स्टार प्रचारक तैयार किए गए हैं, जिनकी सूची निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। प्रचारकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधायक कल्पना सोरेन, विजय हंसदा, मिथिलेश ठाकुर, विनोद पांडे, वसंत सोरेन, सुप्रिया भट्टाचार्य, वैद्यनाथ राम, हेमलाल मुर्मू, सुदेव सोनू, अभिषेक प्रसाद, पिंटू समेत अन्य नाम शामिल हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में झामुमो का अभियान जोरों शोरों से चलेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्टी के बिना कोई सरकार बनने की संभावना न रहे। झामुमो बिहार चुनाव के बाद झारखंड में गठबंधन की समीक्षा भी करेगा। अगली खबर देखिए, जहां गुमला में यातायात नियमों की सख्ती, 25 चालकों पर कार्रवाई और 15,000 का जुर्माना वसूला। गुमला जिले के रायटी थाना क्षेत्र में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर विशेष वाहन जांच और जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान सुबह 11:30 से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई और उन्हें जागरूक करना था। अभियान के दौरान कुल 25 चालकों पर कार्रवाई की गई। अधिकांश मामले 2 पहिया वाहनों से जुड़े थे, जैसे बिना हेलमेट चलाना और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना। इन उल्लंघनों के लिए कुल 15,000 का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया। धनतेरस को देखते हुए अभियान में नए खरीदे गए 2 पहिया वाहनों के लिए 2 हेलमेट अनिवार्य रूप से देने के नियम पर विशेष जोर दिया गया। वाहन क्रय के समय 2 हेलमेट मुफ्त में दिए जाने चाहिए और इसकी कीमत वाहन मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। जिला परिवहन पदाधिकारी ने पहले ही सभी शोरूमों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। अभियान में लोगों को हिट एंड रन मामलों और गुड समारिटन कानून के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा मिले और समाज में सहयोग की भावना बढ़े।
अगली खबर देखिए, जहां लुकैया में फिर दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से एक की मौत, दूसरा गंभीर, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। बोकारो जिले के पेटरवार थाना अंतर्गत रांची बोकारो मुख्य मार्ग स्थित लुकैया में शनिवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में सलकाटांड निवासी 55 वर्षीय रामचंद्र महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लुकैया निवासी शिवलाल सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल के साथ सड़क किनारे खड़े थे और सड़क पार करने की तैयारी में थे, तभी गलत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने रामचंद्र महतो को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल शिवलाल सोरेन को बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची बोकारो मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे आवागमन कई घंटों तक बाधित रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस स्थान पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर को रोका जा सके। सूचना मिलते ही पेटरवार, कसरा और जराड़ी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जाम हटाने का प्रयास किया। अगली खबर देखिए, जहां मोटर ट्रेनिंग सेंटरों की मनमानी, प्राइवेट नंबर की गाड़ियों से दी जा रही है ट्रेनिंग, सरकार को लग रहा है राजस्व का चूना। जमशेदपुर शहर में मोटर ट्रेनिंग सेंटरों की मनमानी इन दिनों चरम पर है। कई सेंटर ऐसे हैं जो सरकार और परिवहन विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम के अनुसार किसी भी मोटर ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग सिखाने के लिए कमर्शियल नंबर की गाड़ी का उपयोग करना अनिवार्य है, लेकिन शहर के अधिकांश ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट नंबर प्लेट वाली कारों से ही युवाओं और युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान भी पहुंच रहा है। इन ट्रेनिंग सेंटरों द्वारा निजी नंबर की कारों को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर कमर्शियल टैक्स और लाइसेंस शुल्क से बचा जा रहा है। ये सीधी राजस्व चोरी की श्रेणी में आता है। साक्षी, ब्राह्मण, सोनारी, परसुडी, कपाली और मानगो जैसे क्षेत्रों में दिन भर एल बोर्ड लगी प्राइवेट नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई दिख जाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वाहनों से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रशिक्षु चालकों को ट्रैफिक नियमों का पूर्ण अनुभव नहीं होता है। यदि कोई ऐसे ट्रेनिंग कार किसी हादसे में शामिल हो जाए तो बीमा और कानूनी प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है, क्योंकि वाहन का उपयोग उससे पंजीकरण की शर्तों के विपरीत हो रही होती है। स्थानीय नागरिकों ने परिवहन विभाग से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा और सरकारी राजस्व दोनों के साथ खिलवाड़ है। सवाल यह है कि आखिर इन अवैध मोटर ट्रेनिंग सेंटरों पर कार्रवाई कब होगी और इस राजस्व चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां गढ़वा में रेल हादसा, महिला और 2 पशु ट्रेनों की चपेट में आकर मृत। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बेहद ही दुखद रेलवे हादसा हो गया। सोहबरिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय एक महिला और उसके 2 पशु 2 ट्रेनों की चपेट में आ गए, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोहबरिया गांव निवासी मीरा देवी दोपहर बाद अपने गाय और बैल को चराने गई थी। घर लौटते समय वो रेलवे लाइन पार कर रही थी। इसी दौरान गोमो 54 पैसेंजर ट्रेन एक ट्रैक पर और मालगाड़ी दूसरे ट्रैक पर आ गई। दोनों पशु ट्रेन की चपेट में आकर तुरंत मृत हो गए, जबकि मीरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके में आशंका और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। मेराल स्टेशन पर रेल परिचालन कुछ समय के लिए बाधित रहा। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू करती है। पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय विशेष सावधानी बरतें। अगली खबर देखिए, जहां साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से की कार्रवाई की मांग। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के बंदवारी बंदरकोला गांव में अवैध पत्थर खनन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में बताया कि सत्यनाथ शाह को 4 एकड़ जमीन पर खनन लाइसेंस मिला था, लेकिन यह लगभग 20 एकड़ भूमि पर अवैध खनन कर रहा है। इससे राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। मामला उप प्रमुख कैलाश प्रसाद ने उठाया और संबंधित साक्ष्यों आवेदन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके बाद जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए और अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनाई गई। जांच में पाया गया कि सत्यनाथ शाह लीज की बाहर से जमीन पर खनन कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा कि जांच के बावजूद खनन पदाधिकारी और स्थानीय थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा अवैध खनन रोकने वाले कैलाश प्रसाद पर झूठा केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया और धमकी दी गई। मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सत्यनाथ साहू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 25 बड़ी खबर की इस खास बुलेटिन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।